Okay, so hey, welcome to the channel BSc Words. एंड आज हम लोग करने वाले हैं हमारा बैक्टीरियल सेल का एक स्ट्रक्चर फ्लैजेला के बारे में डिटेल्ड में हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि फ्लैजेला जो है वो होता क्या है, फ्लैजेला किससे बना हुआ है और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला से बैक्टीरिया जो है उनका नाम जो है चेंज हो जाता है और उनका जो टाइप है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेला का अरेंजमेंट होता है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लैजेला का और कवर करेंगे कि फ्लैजेला के भी और कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सो अभी हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बीएससी वर्ड्स। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। एंड आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं और कोई चैप्टर अगर आपको चाहिए और कोई टॉपिक चाहिए। ठीक है, देखो एज सच मैं अभी 3 चैप्टर एक साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एज सच सेल चैप्टर हो गया आपका, एक आपका ये माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर हो गया और एक बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर हो गया। तो ये तीनों चैप्टर मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपका एग्जाम है, आपका कोई टेस्ट आ रहा है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आपके बायोटेक्नोलॉजी से, केमिस्ट्री से, बॉटनी से, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग अपने डाउट लिख सकते हैं आराम से। कोई टॉपिक आपको चाहिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। आपको बीएससी से रिलेटेड आपका कुछ भी डाउट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, सीयूईटी हो गया, ठीक है, आईआईटी एग्जाम हो गया, कुछ भी है आपका, प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कम्युनिटी टैब भी आजकल प्रोवाइडेड है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसमें आप लोग स्क्रीनशॉट डाल के पॉइंट करके वहां पे कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी वर्ड्स का व्हाट्सएप चैनल भी है। ठीक है, वहां पे वैसे आप लोग मैसेज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैसा ऑप्शन तो नहीं है, बट स्टिल अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। कम्युनिटी टैब पे आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं, डाउट डाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो नहीं तो हो सकता है मैं ऐसे ही डिजिटल फॉर्म में या किसी कॉपी में सॉल्व करके आपको वो व्हाट्सएप में डाल दूं या कम्युनिटी टैब पे ही डाल दूं यूट्यूब पे। सो प्लीज इंटरैक्टिव थोड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेक्शन चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बस बोलते जा रहा हूँ और सामने कोई सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, अच्छे से इंटरेक्शन होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल फ्री होके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्लैजेला के ऊपर है हमारा वीडियो। फ्लैजेला क्या होता है? बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। और बैक्टीरिया जो है, मोटाइल मतलब क्या होता है, यानी वो मूवमेंट शो कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल मतलब वो मूव नहीं कर सकते। सो बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया जो है वो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। The motile form swim by means of small flexible whip-like appendage called flagella. जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो स्विम कर सकते हैं, ठीक है, या मूव कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ स्मॉल फ्लेक्सिबल विप लाइक अपेंडेज। ठीक है, एक स्मॉल फ्लेक्सिबल विप लाइक स्ट्रक्चर की मदद से वो मूव कर पाते हैं या स्विम कर पाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लैजेला बोलते हैं। ठीक है, जिसका सिंगुलर फॉर्म है फ्लैजेलम। दे आर मच थिनर देन द फ्लैजेला और सीलिया ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट जो होते हैं उनमें भी फ्लैजेला पाया जाता है, बट जो हम लोग प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल फ्लैजेला की बात कर रहे हैं वो उससे काफी ज्यादा छोटा और थिन होता है। ठीक है, अ टिपिकल बैक्टीरियल फ्लैजेलम मेजर्स अबाउट, ये सब आपको नहीं याद रखना है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, केमिकली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विद अ मॉलिक्यूलर वेट, ये भी आपको उतना याद नहीं रखना है वैसे। ठीक है, ये भी आपको याद नहीं रखना है। जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कहीं नहीं पूछा जाएगा आपको कि वो कितने लेंथ का है, कितना उसका वेट है, ये सब नहीं याद रखना है। द प्रोटीन ऑफ द फिलामेंट इज नोन एज फ्लैजेलन, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लैजेला का प्रोटीन ऑब्वियसली उसके नाम पे ही है, आपका फ्लैजेला का प्रोटीन क्या है, फ्लैजेलिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द प्रोटीन ऑफ द फिलामेंट इज नोन एज फ्लैजेलिन। These bacterial flagellum, these bacterial flagellum lacks 9+2 arrangement like eukaryotes. So आपको पता ही होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो यूकैरियोट्स के जो फ्लैजेला होते हैं उनमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, 9 डबलेट्स जो है वो होते हैं, और बीच में सेंट्रल में 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये आपका 9+2 अरेंजमेंट जो है वो सिर्फ आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है,
प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरियल सेल में वो एब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि 9+2 अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड आपको अगर याद होगा तो आपको यूकैरियोट्स ही टिक करना है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। द लोकेशन ऑफ फ्लैजेला वेरीज इन वेरियस बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया फ्लैजेला जो है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग लोकेशंस में पाया जाता है, ठीक है, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया का नाम जो है वो चेंज हो जाता है। द बैक्टीरिया विच लैक फ्लैजेला आर रेफर्ड एज एट्राइकस, ठीक है। अब बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया जिनमें फ्लैजेला नहीं होता है, यानी वो नॉन मोटाइल है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। द बैक्टीरिया विच लैक फ्लैजेला आर नोन एज एट्राइकस। जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ डिप्थीरिया, बैसिला एंड मेनिकोकस बैक्टीरिया विच इज लैक्टोबैसिलस एंड पेस्टुरेला, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया के एग्जांपल्स दिए हुए यहाँ पे जो आपके एट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया का बैसिला है, डिप्थीरिया बैसिला है, लैक्टोबैसिलस और पेस्टुरेल, ये आपके 3 एग्जांपल दिए हुए एट्राइकस बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता। The number and position of attachments of flagella on the bacterial cell wall vary according to the species, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज बैक्टीरिया के जो होते हैं उनमें अलग अलग नंबर, ठीक है, नंबर और पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग होता है। Therefore, bacteria can be divided into following types. अब हम लोग बैक्टीरिया को उन फ्लैजेला के नंबर और पोजीशन के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को जो है डिवाइड कर दिया है। पहला क्या है, मोनोट्राइकस, नाम से समझ में आता है, मोनो मतलब वन, और ट्राइकस जो है वो वर्ड आपका फ्लैजेला के यूज किया जाता है। सो सिंगल फ्लैजेलम एट वन एंड ऑफ द सेल, एग्जाम्पल फ्लोरेला विब्रियो एंड स्यूडोमोनास सिट्री, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए बैक्टीरिया के, स्यूडोमोनास सिट्री एंड क्लोरेला विब्रियो, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सिर्फ एक एंड पे एक सिंगल फ्लैजेला पाया जाता है, तो इसको हम लोग मोनोट्राइकस बोलते हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल बैक्टीरिया है और एक वन एंड से, उसके एक ही एंड से एक सिंगल फ्लैजेला निकला हुआ है। सो ये आपका क्या है, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। लोफोट्राइकस का मतलब क्या है, two or more flagella at one end or both ends of the cell, example spirillum ladula, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, तो आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए इसके एग्जांपल पे। लोफोट्राइकस क्या है, टू और मोर फ्लैजेला एट वन एंड और बोथ एंड्स ऑफ द सेल, ठीक है। तो लोफोट्राइकस में क्या है, एक एंड पे दो फ्लैजेला निकले हुए होंगे, या फिर क्या बोल रहे हैं, दोनों एंड्स पे से दो फ्लैजेला निकले हुए होंगे, ठीक है। और बोथ एंड्स ऑफ द सेल, टू और मोर फ्लैजेला एट वन एंड और बोथ एंड ऑफ द सेल, वो आपका होता है लोफोट्राइकस। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल बैक्टीरिया है और उसके एक एंड से यहाँ पे बहुत सारे फ्लैजेला निकले हुए, ठीक है, एक, दो या दो से ज्यादा फ्लैजेला निकले हुए, तो वो लोफोट्राइकस है। एम्फीट्राइकस क्या है, वन और मेनी फ्लैजेला एट एंड ऑफ द सेल, ठीक है, एक एंड से एक सॉरी, एक और एक से ज्यादा फ्लैजेला अगर निकले हुए तो वो क्या है आपका, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। क्या है आपका, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। ये थोड़ा सा यहाँ पे ना गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट। लोफोट्राइकस में क्या है, वन एंड से ही निकला हुआ है, बोथ एंड से नहीं निकला हुआ है, ठीक है। और वन और मेनी फ्लैजेला एट द एंड ऑफ सेल, एट यहां पे आएगा बोथ एंड ऑफ सेल, ठीक है। तो लोफोट्राइकस में क्या होता है, एक सिंगल बैक्टीरिया है, लोफोट्राइकस में एक सिंगल बैक्टीरिया है और उसके एक एंड से दो या दो से ज्यादा फ्लैजेला अगर निकले हुए हैं तो वो क्या है, लोफोट्राइकस। क्या है वो, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। और अगर आपका एक बैक्टीरियल सेल है, उसके दोनों एंड से, एक या दोनों एंड से दो से ज्यादा या एक से ज्यादा फ्लैजेला अगर निकले हुए हैं, ठीक है, दोनों एंड से अगर निकले हुए हैं तो उसको हम लोग एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं। एम्फी का मतलब ही दो होता है, ठीक है, जैसा आपने एम्फीबियंस पढ़ा है, लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या है,
एम्फीट्राइकस, एम्फीपैथिक नेचर पढ़ा होगा आपने, डुअल नेचर। तो एम्फीट्राइकस में क्या है, दोनों एंड से दो से ज्यादा अगर फ्लैजेला निकले हुए तो एम्फीट्राइकस होता है, और लोफोट्राइकस अगर एक एंड से दो से ज्यादा फ्लैजेला निकले हुए तो वो लोफोट्राइकस होता है। पेरीट्राइकस में मेनी फ्लैजेला अटैच्ड ऑल अराउंड द सेल, बहुत सारे फ्लैजेला लगे हुए ऑल अराउंड द सेल, ठीक है। जो बैक्टीरियल सेल है उसके सारे चारों तरफ जो है फ्लैजेला ही फ्लैजेला है, तो वो पेरीट्राइकस होता है। एग्जाम्पल सैल्मोनेला आपका और क्लॉस्ट्रीडियम की कुछ स्पीशीज, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा फ्लैजेला से ही घिराया हुआ है अगर आपका, ठीक है, पूरे फ्लैजेला से सराउंडेड है अगर आपका बैक्टीरियल सेल, तो वो पेरीट्राइकस होता है। सो ये था वेरियस अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला। उसके बेसिस पे अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट पाए जाते हैं फ्लैजेला के, ठीक है, और उसके हिसाब से अलग अलग उनके नाम हम लोग दे दिए हैं। सो ये था फ्लैजेला के बारे में आपका बेसिक जो जानकारी थी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लैजेला के, क्या देखेंगे, फ्लैजेला को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।